हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चैल्शा एंड लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कॉन्टिग्युअस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम के बारे में और उसके सभी पार्ट्स के बारे में। एंड इसके अलावा हमने फ्रेगमेंटेशन और टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन देखी थी। कॉम्पैक्शन और डीफ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने जाना था। आज की क्लास में हम देखेंगे नॉन कॉन्टिग्युअस स्कीम क्या होती है। 2 टाइप्स की होती है ये, पेजिंग और सेगमेंटेशन। आज की क्लास में हम पेजिंग के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम। देखिए, द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स एंड लोडेड एट डिफरेंट पोर्शंस ऑफ मेमोरी दैट नीड नॉट टू बी एडजेसेंट वन अनदर। मतलब क्या हुआ कि नॉन कॉन्टिग्युअस के अंदर जो हमारा प्रोग्राम होगा ना, वो डिफरेंट ब्लॉक्स में स्टोर होगा और वो जो डिफरेंट ब्लॉक्स है वो क्या होंगे, वो एक जगह पे नहीं होंगे, वो अलग अलग जगह पे हमें मेन मेमोरी के अंदर मिलेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारा प्रोग्राम मेन मेमोरी में स्टोर है वो अलग अलग लोकेशंस पे स्टोर है। अब देखिए पेजिंग क्या होती है। तो जो पेजिंग है उसने कॉन्टिग्युअस एलोकेशन की जो नीड थी, कॉन्टिग्युअस एलोकेशन की नीड को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट द नीड ऑफ कॉन्टिग्युअस एलोकेशन। Second, the process of retrieving process in the form of pages from the secondary storage into main memory is known as paging. Paging क्या होती है? Paging एक टेक्निक होती है जिसके अंदर हम प्रोसेस को पेजेस की फॉर्म में रिट्राइव करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में। जब हमें प्रोसेस को रिट्राइव करना है तो किस फॉर्म में करेंगे हम? पेजेस की फॉर्म में यहाँ पे हम अपने डेटा को रिट्राइव करते हैं। वो क्या हो गई? पेजिंग टेक्निक हो गई। द बेसिक पर्पस ऑफ पेजिंग इज टू सेपरेट ईच प्रोसीजर इनटू पेजेस। मतलब जो इसका मेन एम क्या है कि जितने भी प्रोसेस आने वाली है यूज़र की तरफ से उनको पेजेस में डिवाइड कर दो। एंड फ्रेम्स विल बी यूज्ड टू स्प्लिट मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी किस में डिवाइडेड होगी? वो फ्रेम्स में होंगी। देखिए इसके अंदर 2 नाम आए हैं, एक है पेज और दूसरा है फ्रेम। तो जो पेज है वो क्या है? जो हमारी प्रोसेस यूज़र जो क्रिएट कर रहा है उस प्रोसेस को हम किस में डिवाइड कर रहे हैं? पेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। और जो हमारी मेन मेमोरी है, जो मेन मेमोरी जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होगा उसको हम किस में डिवाइड कर रहे हैं? उसको हम फ्रेम्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको कि अब ये क्या हुआ, जो ये पेजेस है इनको हम किस में स्टोर करेंगे? इनको हम फ्रेम्स में स्टोर करेंगे। तो मतलब मैपिंग किसके बीच में होगी? यहाँ पे पेजेस और फ्रेम्स के बीच में यहाँ पे क्या होगी? मैपिंग होगी। और ये जो पेजिंग टेक्निक है ये हमें परमिशन देती है, अलाउ करती है कि हम नॉन कॉन्टिग्युअस फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सके। ये था हमारा जो जनरल पेजिंग का कॉन्सेप्ट और उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी नीड क्यों हुई ये हमने देखा अभी। अब आगे चलते हैं पेजिंग के बारे में और हम जानते हैं। तो देखिए, इन पेजिंग physical memory is divided into fixed size blocks called page frames। मतलब जो फिजिकल मेमोरी है वो फ्रेम्स में डिवाइडेड है और ये फ्रेम जो है वो फिक्स्ड साइज के होंगे। फ्रेम क्या रहेंगे? फिक्स साइज के रहेंगे। ठीक है, और इन जो फ्रेम का साइज है वो जो हमारा पेज का साइज है वो दोनों क्या होंगे? इक्वल। ये बात ध्यान देने लायक है यहाँ पे कि जो हमारा पेज का साइज है और जो हमारा फ्रेम का साइज है वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। अब जो प्रोसेस का जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है उसको हमने किस में डिवाइड कर दिया? भाई फिजिकल मेमोरी को तो फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया, इसको हमने पेजेस में डिवाइड कर दिया और ये भी क्या रहेंगे? फिक्स साइज के रहेंगे। और वही सेम बात, इनका साइज किसके इक्वल रहेगा? पेज फ्रेम के इक्वल रहेगा। अब इतना हमने जाना कि भाई फ्रेम्स क्या होते हैं और पेजेस क्या होते हैं। इतना आपको अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं कि जब एक प्रोसेस किसी भी
मेमोरी के लिए रिक्वेस्ट करेगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इन्हीं फ्रेम में से कोई एक फ्रेम देगा, है ना। अब यहाँ पे वो जो स्टोर करेगा वो तो लॉजिकल फॉर्म में है ना, और जो मेन मेमोरी है वो फिजिकल उसमें है, फॉर्म में है। तो यहाँ पे लॉजिकल से फिजिकल की क्या होगी, मैपिंग होगी। अब हमने देखा था लास्ट क्लास में जो लॉजिकल से फिजिकल एड्रेस की मैपिंग MMU करता है, तो यहाँ पे वही लॉजिकल एड्रेस पेजेस की फॉर्म में है और फिजिकल एड्रेस क्या है, फ्रेम्स की फॉर्म में है। तो मैपिंग किन के बीच में होगी, पेजेस और फ्रेम्स के बीच में होगी। मतलब कि हर एक पेज के कोरस्पॉन्डिंग मेन मेमोरी में एक फ्रेम रहेगा। इतना आपको समझ में आया। और ये मैपिंग करेगा कौन, ये मैपिंग करेगा MMU, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। और हैंडल कौन करेगा, टेक केयर कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब MMU ये मैपिंग करता तो है, लेकिन ये मेंटेन किसके द्वारा होती है, मेंटेन कौन करता है भाई, पेज टेबल। पेज टेबल क्या करता है, द मैपिंग बिटवीन लॉजिकल पेज एंड फिजिकल पेज फ्रेम इज मेंटेन्ड बाय पेज टेबल। ये मैपिंग को कौन मेंटेन करेगा, लॉजिकल और फिजिकल पेज की पेज टेबल करेगा। चलिए इतना हमने देखा। अब देखिए, फिजिकल एड्रेस को फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया, लॉजिकल एड्रेस स्पेस को पेजेस में डिवाइड कर दिया, और पेज साइज जो है फ्रेम साइज के इक्वल होगा। अभी तक हमने ये 3 बातें जानी। अब आगे देखिए, मान लीजिए लॉजिकल एड्रेस हमें दे रखा है और हमें लॉजिकल एड्रेस स्पेस फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ देखो कि लॉजिकल एड्रेस दिया हुआ है 31 बिट। कितना दिया हुआ है, 31 बिट। लॉजिकल एड्रेस स्पेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो 31 बिट है उसको हम कैसे लिख देंगे, 2 की पावर 31, और बिट की जगह क्या लिख देंगे, हम वर्ड लिख देंगे। ठीक है, मतलब 1 बिट किसके बराबर है, 1 वर्ड के बराबर है। ओके, अब ये 2 की पावर 31 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 30 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1। और यहाँ देखिएगा 1K का मतलब 2 की पावर 10, M का मतलब 2 की पावर 20 और G का मतलब 2 की पावर 30। तो इस 2 की पावर 30 को हम G से रिप्लेस कर देंगे, तो कितना हो गया, 2G वर्ड। ऐसे ही अगर लॉजिकल एड्रेस स्पेस दे रखा है और लॉजिकल एड्रेस फाइंड आउट करना है, तो देखिए 128M वर्ड्स, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। कैसे लिख सकते हैं इसको हम, 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई में M को हम 2 की पावर 20 लिख सकते हैं वर्ड्स, और 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 20, टोटल कितना हो गया, 2 की पावर 27। अब जब लॉजिकल एड्रेस निकालना है तो हम लॉग की फॉर्म में निकालेंगे, log बेस 2 की पावर 27। तो कितना आ जाएगा लॉजिकल एड्रेस, 2 से 2 कट हो गया तो 27 बिट्स। अब ऐसे ही देखिए, अगर फिजिकल एड्रेस दे रखा है 22 बिट और हमें फिजिकल एड्रेस स्पेस फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे, 2 की पावर 22 वर्ड। 2 की पावर 22 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 20 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, और 2 की पावर 20 का मतलब होता है M, तो कितना हो जाएगा 4M। और अगर हमें फिजिकल एड्रेस स्पेस गिवन है, अगर फिजिकल एड्रेस स्पेस गिवन है और हमें फिजिकल एड्रेस फाइंड आउट करना है, तो हमें उसको लॉग की फॉर्म में करना पड़ेगा। स्पेस कितना गिवन है, देखिए 6 या 8K वर्ड गिवन है हमें फिजिकल एड्रेस स्पेस। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और 1K का मतलब क्या है यहाँ पे, 2 की पावर 10। ठीक है, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 10। अब टोटल कितना हो गया, 3 और 10 ऐड होके क्या हो जाएंगे, 13। तो टोटल हो गया ये 2 की पावर 13 वर्ड। इतना हो गया। अब इस 2 की पावर 13 वर्ड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, लॉग की फॉर्म में लेके जाना है। तो हमने लिखा log बेस 2 की पावर 13। 2 से बेस 2 से कट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 13। क्या आ गया हमारा आंसर, 13 बिट।
इस तरह से अगर आपको लॉजिकल एड्रेस या फिज़िकल एड्रेस दे रखा है तो आप उसका जो दूसरा लॉजिकल एड्रेस स्पेस या फिज़िकल एड्रेस स्पेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस डायग्राम को समझिए। यहाँ पे जो दिया गया है, ये जो मेन मेमोरी है, एक पार्ट इसका ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व किया गया है और बाकी के अंदर यूज़र की प्रोसेस आएंगी। यहाँ पे 4 प्रोसेस ऑलरेडी है, P1, P2, P3, P4। P1 के पास 2 पेजेस है, सभी के पास 2-2 पेजेस है एक्चुअली में। तो P1 के पास 2 पेजेस है, उसने अपने स्टोर कर लिए। अब अगर उसको मिल रही है मेमोरी तो उसने अपने कॉन्टिन्यूसली स्टोर कर लिए, ठीक है। फिर P2 आया, P2 को भी मेमोरी मिल गई तो P2 ने स्टोर किया। P3 आया, P3 ने अपने दोनों स्टोर कर लिए पेजेस को, और P4 ने भी अपने दोनों पेजेस को स्टोर कर लिया। इतना। अब मान लीजिए एक नई प्रोसेस आई P5। P5 को अपना डेटा स्टोर करना है A5 और A5, और अब उसको मेमोरी में जगह मिली, मान लीजिए कहीं रैंडमली यहाँ मिली। A1 के नीचे उसको एक स्पेस मिला है और दूसरा स्पेस उसको एकदम लास्ट में मिल रहा है। तो अब ये क्या करेगा, अपना एक A5 को तो वहाँ ऊपर स्टोर कर देगा और दूसरे वाले ए प्रोसेस को यहाँ लास्ट में स्टोर कर देगा। क्यों? क्योंकि पेजिंग नॉन कॉन्टिन्यूसली डेटा को स्टोर करने की भी परमिट देती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं पेजिंग के बारे में, और आगे हम जानते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अभी हमने जाना कि फिज़िकल एड्रेस स्पेस कैसे फाइंड आउट होते हैं, पेज और पेजिंग की जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अब यहाँ पे देखिए, ये मेन मेमोरी है जो कि फ्रेम्स में डिवाइडेड है, और ये मेरे पेजेस हैं। मेरे पास टोटल यहाँ पे 9 पेजेस है, और इन 9 पेजेस के लिए मुझे मेमोरी चाहिए। तो ये 9 पेजेस के इक्वल 9 फ्रेम्स होंगे जिनके अंदर ये पेजेस स्टोर होंगे। इस तरह से क्या हुआ, पेजेस और फ्रेम्स की यहाँ पे क्या होगी, मैपिंग होगी। इतना आपको समझ में आया कि टोटल कैसे पेजेस और फ्रेम्स की हम यहाँ पे मैपिंग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पेजेस कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ फ्रेम्स कैसे निकालते हैं, हम वो यहाँ पे देखेंगे। नंबर ऑफ पेजेस और नंबर ऑफ फ्रेम्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए, प्रोसेस का साइज दे रखा है 4 बाइट और पेज का साइज कितना है 2 बाइट। मतलब एक प्रोसेस है, उसको कितने साइज की रिक्वायरमेंट है, 4 बाइट की, और उसके हर एक पेज को कितना साइज मिलेगा, 2 बाइट मिलेगा। तो नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, 4 बाइट अपॉन में 2 बाइट कितना हो गया 2। मतलब टोटल पेजेस कितने चाहिए, इसको 2 पेजेस चाहिए, 0 और 1। 0 क्यों लिखा, क्योंकि जो इंडेक्स है यहाँ पे वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे 2 पेज हो गए, 0 और 1। हर एक पेज क्या करेगा, 2 बाइट की इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। तो ये मेरा 0 पेज नंबर है और ये मेरा 1 पेज नंबर है। अब जो 0 है उसने भी 2 बाइट की इंफॉर्मेशन स्टोर करी, 0 और 1, और जो सेकंड पेज है वो भी 2 बाइट इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, 2, 3। तो टोटल कितने बाइट हो गई, टोटल 4 बाइट हो गई, और प्रोसेस का साइज कितना था, 4 बाइट था, और पेज का साइज कितना था, 2 बाइट। मतलब उसने 2 बाइट ही एक बार में लिए ना, 0 और 1, 0 और 1 मतलब कितने हुए, टोटल तो 0 और 1 2 बाइट हुए, लेकिन पेजेस 2 थे, तो इसीलिए उसने प्रोसेस का साइज 4 बाइट को कवर कर लिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि पेज साइज क्या होता है और नंबर ऑफ पेजेस को मतलब क्या होता है। अब इन तीनों में डिफरेंस देख लीजिए आपने। अब इसी तरह से हम नंबर ऑफ फ्रेम्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ फ्रेम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए, उसके अंदर हमें मेन मेमोरी का साइज़ दिया गया है 16 बाइट। काफ़ी कम साइज़ हमने एज्यूम किया है, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि भाई मेन मेमोरी का साइज़ कितना है, 16 बाइट है, और फ्रेम साइज़ कितना है, 2 बाइट है। मतलब टोटल मेन मेमोरी जो है वो 16 बाइट की है, और उसमें जो फ्रेम स्टोर होंगे उसका एक सिंगल फ्रेम कितने बाइट का होगा,
2 बाइट का, जैसे कि पीछे हमने देखा था पेज साइज जो एक सिंगल पेज है वो कितने का था, 2 बाइट का। तो उसी तरह एक सिंगल फ्रेम वो कितने का होगा, सिंगल फ्रेम कितने का होगा, 2 बाइट का। अब उस हमने जैसे नंबर ऑफ पेजेस फाइंड आउट कर लिए 0 1 2 3 इस तरह से, उसी तरह से हम अब क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ फ्रेम्स फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक बार कि जो मेरा फर्स्ट पेज है उसने भी 2 बाइट की इन्फॉर्मेशन रखी और सेकंड पेज है उसने भी 2 बाइट की इन्फॉर्मेशन रखी थी, इतनी बात। और दोनों इन्फॉर्मेशन देखिए 0 1 0 1 हम इसी तरह से लिखेंगे। वहाँ मैंने समझाने के लिए 0 1 2 3 लिख दिया था, लेकिन एक्चुअली में वो 0 1 0 1 0 1 इसी फॉर्म में स्टोर होगा। अब मेन मेमोरी की अगर बात की जाए तो साइज़ था 16 बाइट और फ्रेम साइज़ कितना था मेरा, 2 बाइट। नंबर ऑफ फ्रेम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 16 बाइट अपॉन में 2 बाइट। तो टोटल कितने फ्रेम्स हो गए, टोटल हो गए हमारे पास 8 फ्रेम्स। मतलब मेन मेमोरी कितने फ्रेम्स में डिवाइड हो गई, 8 फ्रेम्स में डिवाइड हो गई, 0 to 7। और एक फ्रेम कितनी बाइट रखेगा, 2 बाइट, 0 1। वैसे तो मैंने 2 3 4 5 लिखा हुआ है, लेकिन वो मेमोरी के अंदर 0 1 0 1 0 1 0 1 इसी टाइप से वो स्टोर होगा। इतना आपको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ पेजेस और नंबर ऑफ फ्रेम्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। तो चलिए, अगर कोई डाउट हो तो बताना कमेंट करके। अब यहाँ पे देखिए कि एक पेज टेबल क्या होती है। पेज टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर होता है यूज्ड बाय वर्चुअल मेमोरी सिस्टम टू स्टोर मैपिंग बिटवीन लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। पेज टेबल क्या है, पेज टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर है। कौन यूज़ करता है, वर्चुअल मेमोरी सिस्टम यूज़ करता है। किस लिए, टू स्टोर मैपिंग बिटवीन लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। ये है पूरा हमारा डायग्राम पेजिंग का। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इन टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कि ये क्या क्या टर्म्स इसके अंदर यूज़ हो रही है, एक्चुअली में मैपिंग कैसे होती है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो CPU है वो क्या जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। CPU ने क्या जनरेट किया, लॉजिकल एड्रेस, और हर एक पेज के लिए जनरेट करता है ना। प्रोसेस किस में डिवाइडेड है, पेजेस में डिवाइडेड है, और उन हर पेजेस का क्या होगा, एक लॉजिकल एड्रेस होगा। और लॉजिकल एड्रेस भी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लॉजिकल एड्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में, एक तो होगा उसके अंदर पेज नंबर और दूसरा क्या होगा, ऑफसेट। पेज नंबर को P और ऑफसेट को हम D से मेंशन कर लेते हैं, पेज नंबर और पेज ऑफसेट। इतनी बात आपको समझ में आई। अब मान लीजिए कोई मेरे पास एक पेज है, एक प्रोसेस है मेरे पास कोई, उसके अंदर टोटल 8 पेजेस है। मेरे पास एक प्रोसेस है जो 8 पेजेस में डिवाइडेड है। उन 8 पेजेस में से मुझे सेकंड पेज का 4th वर्ड, 4th नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 4th बिट को देखना है। तो सेकंड पेज का मुझे 4th डेटा को रीड करना है, ठीक है। एक प्रोसेस जिसमें टोटल 8 वर्ड या समझ लीजिए 8 पेजेस है, उसमें से मुझे 4th वर्ड को समझना है, देखना है सेकंड पेज का। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे कि पेज नंबर 2 और ऑफसेट कितनी, 4। ऑफसेट का मतलब क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ की जाती है, ऑफसेट। एक पेज की एक पर्टिकुलर बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑफसेट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में देखिए कि पेज नंबर 2 है और उसकी ऑफसेट मुझे कौन सी चाहिए, 4 चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये देखो, जैसे कि एक मेन मेमोरी है मेरी, उसके अंदर जो मेरे पास पेजेस है
उन पेजेस में ये इस तरह से डेटा स्टोर था 0 1 2 3, है ना। अब ये मुझे थर्ड वाला चाहिए, मुझे ये थर्ड वाला देखना है। तो 0 से स्टार्ट है तो मतलब ये कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। तो इस तरह से मुझे पेज नंबर और ऑफसेट की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम करेंगे स्केलिंग। स्केलिंग करने के लिए आपको जो ये डायग्राम जो नीचे दिया गया है वो समझना है। ये जो यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन है वो लिखा हुआ है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है थ्योरेटिकल पोर्शन में, देखिए कि जो मेरा लॉजिकल एड्रेस में जो पेज नंबर था वो पेज नंबर क्या होता है, वो पेज नंबर एक एक्चुअल एड्रेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि CPU लॉजिकल एड्रेस को समझता है, लेकिन जो मेन मेमोरी है वो फिजिकल एड्रेस को समझती है, और उस मेन मेमोरी में जो डेटा है वो फ्रेम्स की फॉर्म में स्टोर है, और CPU ने जो एड्रेस दिया है हमें वो पेज का है। तो मतलब उसकी मैपिंग चाहिएगी। अब उस मैपिंग के लिए क्या करता है CPU, उसके पास एक बेस रजिस्टर होता है। हमने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो ये बेस रजिस्टर मतलब जो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, बेस रजिस्टर वैल्यू है, ये हर लॉजिकल एड्रेस के साथ क्या हो जाती है, ऐड होती है। जैसे यहाँ पे मैं वो वैल्यू मान लेती हूँ 1000 है, और जो मेरा पेज नंबर है उसका कितना है 112 है। तो ये एड्रेस, ये वैल्यू दोनों क्या हो जाएंगी, दोनों ऐड हो जाएंगी। कितना आ जाएगा 1112। अब अगर ये 1112 मुझे कहाँ चेक करना है, ये चेक करना है PTE पेज टेबल एंट्री के अंदर ये डेटा चेक होगा। अब इस PTE ये क्या है, पेज टेबल एंट्री, इसमें एक पेज नंबर होगा और उसके कोरेस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर होगा। अब जो ये मुझे एड्रेस मिला है इसके कोरेस्पॉन्डिंग अगर कोई फ्रेम नंबर मिला तब तो क्या हो गया, वो हिट हो गया, और अगर नहीं मिला तो हम उसको क्या कहेंगे, मिस कहेंगे। अगर कोरेस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर यहाँ मिल जाता है तो मतलब क्या हुआ, हमें डेटा मिल गया, जो एक्चुअल एड्रेस हमें चाहिए हमें वो एक्चुअल एड्रेस यहाँ पे मिल रहा है। तो ये इतनी सी बात आपको समझ में आई कि हम क्या करते हैं, स्केलिंग करते हैं, और स्केलिंग के लिए जो पेज टेबल बेस रजिस्टर की वैल्यू है उसको जो हमारा लॉजिकल एड्रेस का पेज नंबर है उसमें ऐड कर दी जाती है। अगर वो मिल गया एड्रेस तो वो हिट बोला जाता है, और अगर वो नहीं मिला तो उसको मिस बोलते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, अगर वो हिट हो गया तो जो फ्रेम नंबर है वो मिल गया हमें। अब उस फ्रेम नंबर से क्या कर लेंगे, हम अपनी ऑफसेट को फाइंड आउट करेंगे। उस फ्रेम नंबर से हम कौन सी ऑफसेट हमें चाहिए वो हम फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम उस फ्रेम नंबर और उस ऑफसेट के साथ मेन मेमोरी में जो हमारा एक्चुअल डेटा है वो हम रिट्राइव कर लेंगे। तो ये प्रोसेस पूरी इस तरह से काम करती है। अब इतना आपको समझ आया। अब देखिए कि जो फिजिकल एड्रेस है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक फ्रेम नंबर और एक ऑफसेट में। F और D दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऑफसेट जो है वो यहाँ पे वही होगी जो लॉजिकल एड्रेस में पेज की ऑफसेट थी, तो मतलब आप कॉपी कर सकते हो दोनों को। अब यहाँ पे देखो कि जो फ्रेम नंबर है वो एंड ऑफसेट फ्रॉम फिजिकल एड्रेस इज मैप्ड टू द मेन मेमोरी इन ऑर्डर टू गेट द एक्चुअल वर्ड एड्रेस। कि हमारा हिट हो गया था और हमें ऑफसेट मिल गई तो हम उसको क्या करेंगे, मेन मेमोरी में मैपिंग करेंगे, उसको देखेंगे कि उस फ्रेम नंबर पे कौन सी ऑफसेट हमें चाहिए। इस तरह से हम अपना एक्चुअल जो है वर्ड एड्रेस फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो पेज टेबल एंट्री क्या होती है कि जो हमने अभी देखा कि पेज टेबल एंट्री में फ्रेम नंबर और पेज नंबर स्टोर था, लेकिन इसके अलावा भी वो पेजेस की और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती है। पेज टेबल एंट्री ट्रांसलेशन लुक अहेड बफर के अंदर होती है। ठीक है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, कैशिंग डिसेबल्ड, मतलब अगर आपको कैश बिट को डिसेबल करना है तो इस बिट को हम क्या कर देंगे, 1 सेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, कैशिंग डिसेबल हो जाएगी, कैश जो है वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगी। रेफरेंस्ड, अगर वो पेज अभी लास्ट क्लॉक साइकिल में रेफर किया गया है तो ये बिट क्या होगी, 1 हो जाएगी।
थर्ड मॉडिफाइड का मतलब क्या हुआ, अगर वो पेज हमारा मॉडिफाई हुआ है अभी तो अभी या अभी पहले मॉडिफाई हुआ है तो ये बिट क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। फोर्थ इसमें है प्रोटेक्शन मतलब अगर आप किसी पेज को सिक्योरिटी दे रहे हैं सिर्फ रीडिंग की, रीड राइट की या एग्जीक्यूशन की, तब हम इस बिट को सेट कर सकते हैं। और एक बात देखिए, ये एक बिट नहीं है, ये क्या है, एक फील्ड है विच कंटेन्स मैनी बिट्स। इतनी बात आपको समझ आई कि जो पेज टेबल एंट्री है उसके अंदर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, कैशिंग डिसेबल्ड, रेफरेंस्ड, मॉडिफाइड, प्रोटेक्शन, और इसके अलावा कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, प्रेजेंट और अब्सेंट। ये जो बिट है ये डिमांड पेजिंग में यूज़ होती है, मतलब अगर ज़रूरी नहीं है कि सारे पेजेस मेन मेमोरी में हो, तो ये बिट अगर 1 है तो इसका मतलब वो पेज मेन मेमोरी में है, और अगर 0 है तो इसका मतलब वो पेज मेन मेमोरी में नहीं है। डिमांड पेजिंग में ये यूज़ होती है। डिमांड पेजिंग क्या होती है, जिसके अंदर जो किसी पेज की रिक्वायरमेंट हो तब उसको मेन मेमोरी में लेके आया जाए। तो इस फिगर से आपको समझ में आ गया कि कौन कौन सी एंट्री पेज टेबल एंट्री में होती है। अब यहाँ पे देखिए, फाइंड साइज ऑफ पेज टेबल। हमने अभी पहले भी देखा था कि एक पेज टेबल का साइज कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि एक पेज टेबल का साइज डिपेंड करता है कि एक टेबल में कितनी एंट्री है और एक एंट्री में कितने बाइट स्टोर है। मतलब एक पेज में जो टेबल है उसके अंदर ये एंट्री है और एक एंट्री में कितने बाइट है भाई, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7 सभी में सेम ही बाइट स्टोर होंगी। तो इस तरह से इन दोनों चीज़ों पे क्या डिपेंड करता है, हमारा पेज टेबल का साइज। उसके बाद देखिए, जो कंप्यूटर सिस्टम है असाइंस द बाइनरी एड्रेस टू द मेमोरी लोकेशन। इतना हमें पता है, बाइनरी एड्रेस दिया जाता है। 1 बिट का मतलब भाई वो 2 मेमोरी लोकेशन है, 2 बिट का मतलब 4 मेमोरी लोकेशन है, n बिट का मतलब 2 की पावर n मेमोरी लोकेशन है। उसके अलावा देखिए, ए पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड इन द मैपिंग बिटवीन द नंबर ऑफ बिट्स इन द एड्रेस एंड रेंज ऑफ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो इतनी बात हमें समझ आई कि भी एक पैटर्न भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हम मैपिंग कर रहे हैं, किसके बीच में, बिट्स के बीच में और उसकी रेंज के बीच में। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अब देखो, न्यूमेरिकल में लॉजिकल एड्रेस हमारे पास 24 बाइट अगर दे रखा है तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना हो जाएगा, 2 की पावर 24 बाइट। इसको कर लीजिएगा। और उसके बाद पेज साइज अगर दे रखा है 4 किलोबाइट, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 12 बाइट। अगर पेज ऑफसेट हमारे पास 12 गिवन है तो नंबर ऑफ बिट्स कितने हो जाएंगे एक पेज में नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो जाएगी, लोज मतलब कि एक एंट्री कितने बिट को, बाइट को, डेटा को स्टोर करेगी, एक एंट्री। तो यहाँ पे देखिए 24 माइनस 12 लॉजिकल एड्रेस माइनस में पेज ऑफसेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ बिट्स इन ए पेज। उसके अलावा देखो, नंबर ऑफ पेजेस आपने कैसे फाइंड आउट किया था, लॉजिकल नंबर ऑफ पेजेस फाइंड आउट कर कैसे किया था हमने, जो पेज साइज गिवन है वही क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस हो जाएगा, वही नंबर ऑफ पेजेस हो जाएगा। अगर पेज टेबल एंट्री हम कहें 1 बाइट है तो साइज ऑफ पेज टेबल देखो 4 किलोबाइट मल्टीप्लाई में 1 बाइट। अगर 1 बाइट है तो वो क्या है, इक्वल हो जाएगा। लार्जर द पेज टेबल हायर द ओवरहेड। जितना ज़्यादा हमारी पेज टेबल होगी, जितनी बड़ी उतना ही ज़्यादा ओवरहेड होगा। नंबर ऑफ पेजेस निकालने का फॉर्मूला क्या था, लॉजिकल एड्रेस स्पेस अपॉन में पेज साइज, हम निकाल लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ देखिए नीचे एक और एग्जांपल है, नंबर ऑफ पेजेस, अगर वहाँ पे पेज साइज को इंक्रीज कर दिया जाए, पेज साइज को यहाँ पे मैंने 2 MB लिख दिया, इंक्रीज कर दिया तो क्या हो गया, नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे कम हो गए। मतलब पेज टेबल साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पेज साइज। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब आगे देखिए, उसी चीज़ को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं, फिजिकल एड्रेस स्पेस m वर्ड है, फिजिकल एड्रेस कितना हो जाएगा, log बेस 2m। लॉजिकल एड्रेस स्पेस
एल वर्ड है, लॉजिकल एड्रेस कितना हो जाएगा, log बेस 2l। पेज साइज p वर्ड्स है तो पेज ऑफसेट कितनी हो जाएगी, log बेस 2p। इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए अभी हम आगे देखते हैं। इन सब टर्म्स को हम न्यूमेरिकल्स अगर आ जाए तो उसमें हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फिजिकल एड्रेस m बिट का है, यहाँ पे ऑफसेट कितनी हो गई p एंड m माइनस p क्या हो गया, पेज फ्रेम नंबर हो गया। एंड लॉजिकल एड्रेस यहाँ पे l बिट का है, p ऑफसेट है, l माइनस p उसका पेज नंबर है। दोनों में ऑफसेट सेम रहती है। CPU जो है लॉजिकल एड्रेस को एक्सेस करता है और फिजिकल एड्रेस जो है वो मेन मेमोरी के लिए होता है। इतना आपको समझ में आया। चलिए अब हम चलते हैं वापस। हमने जो डायग्राम पीछे छोड़ा था हम उस डायग्राम को अब समझते हैं कि उस डायग्राम में क्या क्या हो रहा है, कैसे प्रोसेसिंग पूरी हो रही है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं जो हमारा डायग्राम था कि कैसे कोई CPU पेज नंबर, CPU को कोई पेज का नंबर चाहिए, कोई लॉजिकल एड्रेस CPU ने दिया है और कैसे वो मेन मेमोरी में से डेटा को फैच करेगा। तो यहाँ पे देखो CPU है, उसने क्या जनरेट किया, लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया। लॉजिकल एड्रेस मान लीजिए यहाँ पे वो 13 बिट का था। उस 13 बिट में 3 जो है वो पेज नंबर है और जो 10 बिट है वो क्या है, ऑफ सेट है। ठीक है, ऑफ सेट कितनी है, 10 बिट है और 3 क्या है यहाँ पे, पेज नंबर है। मतलब मुझे थर्ड पेज का 10 ऑफ सेट रीड करना है। अब क्या करेंगे, हम इसकी स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा पेज टेबल बेस रजिस्टर था, स्केलिंग के लिए जो हमारा पेज टेबल बेस रजिस्टर है, जो CPU ने स्टोर किया हुआ है बेस रजिस्टर की वैल्यू को, उस वैल्यू को हम किस में ऐड कर देंगे, हमारे पेज नंबर में ऐड कर देंगे। अगर हमें उसके रिगार्डिंग कोई एंट्री मिल गई, किसमें, PTE पेज टेबल एंट्री में, और ये PTE कहाँ पे है, TLB के अंदर। TLB की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसलेशन लुक अहेड बफर। TLB के पास क्या है, ये PTE है। अगर हमें ये इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग कोई एंट्री मिल गई यहाँ पे तो मतलब वो क्या हो गया, TLB हिट हो गया। मतलब हमें क्या मिल गया है, फ्रेम नंबर मिल गया है। अब हम उस फ्रेम नंबर के लिए कौन सा हमें ऑफसेट चाहिए, तो यहाँ पे देखिए फिजिकल एड्रेस 12 बिट का है और उसका फ्रेम नंबर 2 है यहाँ पे, और ऑफसेट कितनी है यहाँ पे, 10 है। मतलब दोनों में ऑफसेट तो इक्वल ही रहेगी। पेज नंबर जो वहाँ पे 3 है, यहाँ पे वो फ्रेम नंबर 2 में रहेगा। ठीक है, अब हमें फ्रेम नंबर मिल गया है। उस फ्रेम नंबर में कौन सी ऑफसेट चाहिए, उसकी रिगार्डिंग जो भी एंट्री हमें मेन मेमोरी में मिलेगी हम वो वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हमें मिस हुआ वहाँ पे तो हम इस एंट्री को चेक करेंगे पेज टेबल में। पेज टेबल में हर एक पेजेस पे उसका फ्रेम नंबर स्टोर होगा, वहाँ से उसका फ्रेम नंबर फाइंड आउट करेंगे एंड फिर हम कहाँ जाएंगे, वापस से फिजिकल एड्रेस वाली टेबल के पास। वहाँ पे हम उसकी ऑफसेट चेक करेंगे एंड ऑफसेट मिलने के बाद हम उसका एक्चुअल एड्रेस हमें मिल जाएगा एंड हमें जो डेटा चाहिए उसको हम वहाँ से फैच आउट कर लेंगे। रीड करना है या राइट करना है, जो भी उसमें करना है। अब यहाँ देखो कि हर एक पेज की एक पेज टेबल होती है। पेज टेबल ऑफसेट और पेज नंबर 2 चीज़ें होती है। ऑफसेट क्या होता है, देखो नंबर ऑफ बिट नेसेसरी टू रिप्रेजेंट सर्टेन वर्ड ऑन ए पेज। मतलब कि एक पेज में किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को स्टोर करने के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट है, ये उसको रेफर करती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट नहीं, कितने बिट चाहिए। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ बिट्स नेसेसरी टू रिप्रेजेंट सर्टेन वर्ड ऑन ए पेज। जैसे पेज साइज यहाँ पे अगर 2 बाइट है तो उसकी ऑफसेट कितनी हो जाएगी, 1। ऐसे ही पेज नंबर क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ बिट नीडेड टू रिप्रेजेंट द पेजेस इन लॉजिकल एड्रेस स्पेस। इतना आपको समझ में आया। अब ऐसे ही फ्रेम ऑफसेट होती है। फ्रेम ऑफसेट का क्या मतलब है, इट इज़ अ नंबर ऑफ बिट्स नेसेसरी टू रिप्रेजेंट ए सर्टेन वर्ड इन ए फ्रेम।
और फ्रेम नंबर क्या होता है? इट इज़ अ नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू इंडिकेट ए फ्रेम फॉर द फिजिकल एड्रेस स्पेस. TLB ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर इज एसोसिएटिव एंड हाई स्पीड मेमोरी और ईच एंट्री इन TLB कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एक टैग और एक वैल्यू, मतलब एक पेज नंबर और एक फ्रेम नंबर. अब इसके अंदर हमने ये देखा अभी कि PTE पेज टेबल एंट्री कैसे काम करती है, कैसे उसमें हिट होता है और कैसे उसके अंदर मिस होता है. ये अभी हमने जाना, इतना हम समझ चुके हैं. वही चीज़ें इसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन में यहाँ पे लिखी गई है. अब बात कर लेते हैं इफ़ेक्टिव एक्सेस टाइम कैसे फाइंड आउट किया जाता है. तो यहाँ पे देखो, इफ़ेक्टिव एक्सेस टाइम के लिए हिट है हमारे पास. मान लीजिए जितना भी हिट वैल्यू दे रखी होगी न्यूमेरिकल में, हिट T+M प्लस में 1 माइनस हिट T+M+KM. T यहाँ पे क्या है? टाइम टेकन टू एक्सेस TLB. M क्या है? टाइम टेकन टू एक्सेस मेन मेमोरी. और K क्या है? यहाँ पे 1 विद सिंगल लेवल पेजिंग. अब देखिए ये क्या करता है पेजिंग? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसमें फिर भी हो सकता है. ठीक है. उसके बाद जो ये फ्रेम नंबर और फ्रेम ऑफसेट लिखा हुआ है, तो उसमें देखो कि मुझे 3rd फ्रेम नंबर की 4th ऑफसेट देखनी है. तो यहाँ पे मेरे पास जो फ्रेम है उसके अंदर टोटल 8 वर्ड्स है, मतलब एक फ्रेम के अंदर 8 एंट्री है 0 to 7. इसी तरह से 0 फ्रेम में, 1st फ्रेम में, 2nd फ्रेम में 0 to 7 एंट्री है. उसमें से मुझे 3rd फ्रेम की 4th एंट्री को यहाँ पे देखना है. ठीक है. तो ये थी आज के हमारा टॉपिक पेजिंग के बारे में. थैंक यू.